हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, ये आपके मासिक लव राशिफल मई 2022 के विषय में बात करने जा रहे हैं, यानी कि जिसको हम मंथली लव राशिफल भी बोलते हैं। और ये मंथली लव राशिफल जो है मई 2022 का है। और अभी जो हम बात करेंगे आपसे, ये करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मई 2022 के विषय में बात करेंगे कि भाई ये आपका जो मई 2022 है वृषभ लगन के जातकों का, तो वो लव रिलेशनशिप को, लव मैरिज को लेकर के, लव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के ये कैसा रहेगा। और ये जो राशिफल हम बताते हैं ये लगन राशि पर आधारित है, पूर्ण रूप से चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी आपको हम बताना चाह रहे हैं यहाँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि अगर आपके लगन में वृषभ राशि है तो आप उसको जानिए, देखिए, सुनिए इस कार्यक्रम को, तभी आपके ऊपर ये फिट बैठेगा। तो सबसे पहले इस लव राशिफल में बात करेंगे कि जो सिंगल हैं, कि भाई अभी तक उनका किसी भी कारण से, ये हम ये नहीं कहते कि कारण कोई कुछ भी बन सकता है, चाहे उनका मूड रहा हो, ना रहा हो, या जो भी हो, पढ़ाई में बिजी रहे हों, सोचा हो कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी हो सकता है कारण। लेकिन मान लीजिए मई 2022 जिसकी बात अभी चल रही है आपके साथ, अगर इस महीने में आपके दिमाग में इस प्रकार की कोई प्लानिंग आती है, बनती है, विचार बनते हैं, तो क्या आपको सक्सेस मिलेगी अपनी प्लानिंग के मुताबिक? अपने जो विचार आपके मन में आते हैं इस प्रकार के कि भाई मेरा कोई साथी भी हो जो मेरी केयर करे, जिसके साथ मैं अपने मन की बातें शेयर कर सकूं और उसके साथ रह करके मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर सकूं, ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई फ्रेंड, साथी मुझे मिले, तो इस दिशा में आपको कितनी सफलता मिलेगी इस महीने, नहीं मिलेगी, आपको बढ़ना चाहिए आगे, नहीं बढ़ना चाहिए, ये आपको हम बताएंगे। दूसरी बात करेंगे जो पहले से ही रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, यानी लव अफेयर्स में है, तो इस मई 2022 में उनके लिए कैसा रहने वाला है समय ग्रहों की ओर से। क्या वो प्रोग्रेस होगी उनकी ओर, या कोई बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, इसकी संभावना तो नहीं है, इसके विषय में भी बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे मैरिड कपल्स के विषय में कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने में। चौथी बात, जो फोर्थ पॉइंट है, वो इस बात को लेकर के है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ लोगों के होते हैं, तो क्या इस बात की संभावना है आप वृषभ लगन के जातकों के जीवन में इस महीने, और है तो क्या उसमें सक्सेस है आपको या नहीं है, आप आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में। तो भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो किस प्रकार का आपके ग्रहों की ओर से आपको सहयोग मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। आइए तो चर्चा को आरंभ करते हैं और सबसे पहले जो सिंगल लोग हैं उनके विषय में बात करेंगे। देखिए मेरे प्रिय साथियों, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब ग्रहों की स्थिति हम अच्छी नहीं देखते हैं, चार्ट में फेवरेबल नहीं देखते हैं, तो हमें भी बताते हुए बहुत जोर पड़ता है। हम भी नहीं चाहते कि कुछ ऐसी बातें बोलें, लेकिन अब क्या करें, वो हमारी मजबूरी हो जाती है। जब हम आपके पास कोई चीज़ ला रहे हैं तो सही तरीके से लाएं, आपका सही मार्गदर्शन करें, और जो ग्रह बोल रहे हैं, जो ग्रहों की ओर से संकेत हैं, उसी के आधार पर ही हम आपका मार्गदर्शन करें। ये हमारा फर्ज बनता है, पूरे ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। तो आज हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए कि आप जो सिंगल जातक हैं मेरे प्रिय साथियों, ये आपके लिए महीना जो है मई का, मुझे हर तरीके से बहुत शुभ लग रहा है। अगर आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार के विचार हैं और नहीं भी हैं तो आएंगे, और जरूर आएंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। और ये 23 तारीख तक का समय है इस महीने का, 1 मई से लेके, ये इतना जो गैप है 23 दिन का, 23 दिन का जो ड्यूरेशन है, गैप नहीं कहूँगा, ड्यूरेशन,
ये जो अवधि है इसमें आपके दिमाग में विचार आएंगे भी, आप रोमांटिक भी होंगे। और सबसे बड़ी बात जो अक्सर नहीं होती है युवा पीढ़ी के बच्चों में, जब वो इस अफेयर्स में आते हैं या इस विषय में सोच विचार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, वो दिल से ज़्यादा काम लेते हैं दिमाग से के मुकाबले। दिल यानी कि भावनाएं ज़्यादा हावी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन फिर भी दिल की बात ज़्यादा सुननी पसंद करते हैं ऐसे केसेस में लोग। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए वो ये है कि विचार तो आएंगे आपके दिमाग में और दिल में कि भाई मैं भी आगे बढ़ूँ, मेरा भी कोई साथी हो। आप किसी को पसंद भी कर सकते हैं, अगर करेंगे तो इसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है आपके केस में कि पसंद के साथ साथ आप अपना दिमाग भी लगाएंगे कि क्या जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये बिल्कुल अपनी जगह पर चीज़ें सही हैं, मैं सही करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, एक्शन जो मेरी ओर से होने जा रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं है, कहीं मैंने कोई गलत स्टेप ले लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें मेरी या मेरे परिवार की या किसी की भी बदनामी। तो आप बहुत सोच समझ करके बहुत सही स्टेप लेने जा रहे हैं अगर आप ये स्टेप ही लेने जा रहे हैं, ऐसा एक्शन लेने जा ही रहे हैं तो। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर एक्शन लेना चाहते ही हैं और आपने किसी को पसंद किया भी हुआ है तो आप प्रपोज करने में उनको देर ना लगाएं, टाइम ज़्यादा ना लें सोच विचार में, क्योंकि ये 23 तारीख तक का ही समय ज़्यादा है आपके पास जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? इसलिए कह रहा हूँ कि 1 तारीख से 23 तारीख के बीच का जो समय है इसमें पहले ही वीक में अगर आपने या दूसरे सेकंड वीक में अगर आप प्रपोज कर देते हैं अपने मित्र को तो उधर से भी इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए और आपकी ये मित्रता अच्छी तरीके से इसमें प्रोग्रेस होगी, ये आगे बढ़ेगी। ये मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन 23 तारीख से पहले सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो मैंने आपको डेट दे दी है। अब हम बात करेंगे किन के विषय में, जो पहले से ही ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब लव अफेयर्स हैं जिनके, कि क्या इस महीने में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, आपको कुछ प्रोग्रेस होगी, आगे बढ़ेगी ये रिलेशनशिप या नहीं। देखिए साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये हर तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत खुश रहेंगे आप अपने लव अफेयर्स में, जिसके साथ भी आपकी रिलेशनशिप है, जिनके साथ भी आपकी मित्रता है उनके साथ। और विशेष रूप से 17 मई से मैं आपको बताना चाहता हूं, और माह के अंत तक का जो समय है, तकरीबन आधा महीना हो गया, मध्य से और माह के अंत तक का जो ड्यूरेशन है ये, इसमें आप अपनी मित्रता से भरपूर सेटिस्फाई रहेंगे, अपने मित्र से सेटिस्फाई रहेंगे और आपको ये एक तरीके से महसूस होगा, अनुभव होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं जो करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मैंने जिसको चुना है वो बहुत सही है। उधर से भी आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा। तो ये 17 मई से लेकर जो 30-31 मई तक का जो टाइम है, ये आप इसका बड़ा एंजॉय करने जा रहे हैं अपनी मित्रता का। और देखिए, विवाह के विषय में भी अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जहाँ तक कि जो प्लानिंग चल रही होगी कि भाई विवाह कर लें, तो विवाह की संभावना 50-50% है। 100% हम नहीं कहेंगे, 50%। अगर आप की ऐसी प्लानिंग है, करना चाहते हैं विवाह, इस रिलेशनशिप को वैवाहिक रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, मैरिड एक तरीके से मैरिड लाइफ अपनी लीड करना चाहते हैं आगे आने वाली, और उसके लिए आप मैरिज करना चाहते हैं, तो उसमें के चांसेस 50-50% है इस मई 2022 में आपके लिए। अब बात करते हैं मैरिड कपल्स की, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है वैसे तो सामान्य तौर पे चलता रहेगा माह के आरंभ से, यानी 1 मई से लेके और 17 मई तक का जो ये समय होगा,
इसमें क्या होगा, वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन कभी कभी बड़ा तनाव पैदा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, अच्छे खासे खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी कोई छोटी सी बात पे ही कोई इतनी तनातनी हो जाएगी कि बहुत कलेश हो जाएगा। लेकिन ये इस प्रकार के हालात जो रहेंगे ये 17 मई तक ही रहेंगे। 17 मई के बाद वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं, भरपूर, माह के अंत तक। बस 17 मई तक थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें कि इस प्रकार के कोई, जैसा हमने कहा कि घर में वातावरण जो है वो खराब ना हो, चाहे वो आपका व्यवहार हो, आपकी वाणी हो, या जो भी हो, कोशिश यही रहनी चाहिए। हमने 17 तक का जो समय बताया है वो अनुकूल नहीं है ज़्यादा वैवाहिक जीवन में। आगे बात करते हैं किन के विषय में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रिय साथियों कि 17 मई से ही माह के अंत तक का जो ये समय होगा, ये ऐसा समय होगा कि आपको कुछ इस प्रकार का संयोग बनेगा आपके जीवन में कि भाई कहीं आपका, इस बात की काफ़ी अधिक संभावना है, ग्रहों के आधार पर हम कह रहे हैं, देख करके जो ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं, कि कहीं आपकी कुछ बात चल सकती है आगे की ओर, कहीं से आपको भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है और आप महामध्य के बाद हो सकता है कि आप उस राह पर चल पड़े, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के बड़ा मजबूत योग दिखाई दे रहा है। और ये अकेले के चाहने से तो होती नहीं है चीज़ें कि आप चाहें कि भाई मैं किसी के साथ अपने रिलेशनशिप बना लूँ एक्स्ट्रा, तो वो हो जाएगी जब तक कि सामने से रेस्पॉन्स ना हो। तो सामने का भी रेस्पॉन्स का पूरा संभावना बनी हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले जो 15 दिन है वो वैवाहिक जीवन के लिए भी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस चक्कर में वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए हैं किसी भी कारण से, तो इस मई 2022 में इस बात की, आप वृषभ लगन के जो जातक हैं उनके जीवन में इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या आप दोबारा से एक साथ आकर के मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ, और चीज़ें पहले की तरह आगे बढ़ सकती हैं। तो देखिए, ये बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपने प्रयास किए, थोड़ा अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास आपको कुछ अधिक करने पड़ेंगे, और परिणाम तो उसके मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत ही कम मिलेंगे। बहुत, ये नहीं है कि इधर आपने कोशिश की, उधर से एकदम रिप्लाई आ गया आपके अकॉर्डिंगली। इस प्रकार की तो ग्रहों की स्थिति नहीं है। हाँ, मेहनत, कुछ मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको अपनी पुरानी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, और तब जा कर के कहीं कुछ थोड़ा बहुत परिणाम मिल पाएंगे। लेकिन हाँ, उम्मीद की किरण है, और जब उम्मीद कहीं से बनती हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। तो इसलिए प्रयास आप करते रहें, सफलता कम मिलेगी, लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद पूरी सफलता भी आपको मिल जाए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन के जातकों के लिए जो मंथली लव राशिफल है, जो मई 2022 का है, उसकी चर्चा हमने की है आपके साथ। ये राशिफल अगर आपको पसंद आया है मेरे प्रिय साथियों, तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक डायरेक्ट पहुंचे, तो फिर जब आप ये जो देख रहे हैं बेल आइकन, इसको पुश कर दें। यही आपसे हमारा कहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।